हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि हाँ, ये सत्य है। एक समय की बात, एक राजा अपने राज्य में राज चलाया करता था। वह राज चलाते चलाते अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करने में इतना दुखी हो गया, दुखों का समाधान करते करते इतना परेशान हो गया कि वह अपने गुरु के पास गया। देखो दोस्तों, कहते हैं कि इस संसार में सबसे बड़े होते हैं गुरु। गुरु महाराज ही इस संसार में सर्व ज्ञाता हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं इस संसार में। तो वो राजा अपने गुरु के पास गया। गुरु के पास जाके उसने चरण बंदन किया और गुरु के समक्ष बैठा। गुरु जी से कहा कि हे गुरु महाराज, मैं राज्य को चलाते चलाते इतना दुखी हो गया हूँ, अपनी प्रजा की समस्याओं का समाधान करते करते इतना दुखी हो गया हूँ कि मन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो उठा है। राजा ने अपनी बात गुरु जी से कही। गुरु जी ने कहा, राजन, अगर तुम इतना ही राजकाज से दुखी हो गए हो तो अपना राज्य किसी को दे क्यों नहीं देते। तो राजा ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। राजा ने वैसा ही करने का संकल्प ले लिया। तभी गुरु महाराज जी ने कहा कि राजन, आप मुझे अपना राज्य क्यों नहीं दे देते, आप अपना राज्य मुझे ही दे दो। तब राजा ने संकल्प किया कि ठीक है गुरु महाराज, मैं अपना राज्य आपको सौंपता हूँ। और राजा ने गुरु जी को राज्य सौंप कर जाने का निर्णय कर लिया। राजा जब जाने लगा तभी गुरु महाराज जी ने कहा, रुको राजन, कहाँ जा रहे हो। तब राजा बोला कि जाकर कोई एक नौकरी ढूंढूंगा जीवन यापन के लिए और नौकरी करूंगा। तभी गुरु महाराज जी ने कहा, यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो मेरी क्यों नहीं कर लेते। इतना बड़ा साम्राज्य है मेरे पास, राजा है, मेरी ही नौकरी क्यों नहीं कर लेते। तभी राजा ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। तब गुरु महाराज जी बोले कि तुम मेरे राज्य में नौकर बनकर मेरी नौकरी करते हुए मेरे राज्य को चलाओ। वहां तुम्हें लाभ हानि, घाटा मुनाफा, मतलब किसी बात का कोई भय नहीं होगा, किसी बात से कोई मतलब नहीं। तुम्हें वेतन मिलेगा और उस वेतन के आधार पर तुम अपनी नौकरी करना, राज्य चलाओ, तुम्हें वेतन दिया जाएगा। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे राजा राज्य चलाने लगा। रोज की तरह जैसे ड्यूटी जाते हैं, काम करते हैं, आ जाते हैं ऑफिस से घर, वैसे राजा अपना काम करने लगा, राज्य चलाने लगा। उसे किसी बात की अब कोई चिंता नहीं। पूरा दिन काम करता, राजकाज के कार्यों में व्यस्त रहता और शाम को जाके आराम से घर पे अपने सो जाता। तभी जाकर गुरु महाराज जी ने आकर पूछा कि कहो भाई, अब राज्य चलाना कैसा लग रहा है। तभी राजा बोला, गुरु महाराज, अब मुझे किस बात की परवाह, अब मैं पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी नौकरी करता हूँ और आराम से घर जाता हूँ। अब मुझे किसी बात का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तभी गुरु महाराज ने कहा कि यदि कोई भी मनुष्य किसी भी काम को अपना समझकर ना करे, उस मालिक का समझ के करे, तब वो हर क्षेत्र में सक्सेस होगा, हर क्षेत्र में उसे सफलता मिलेगी, किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होगा उसे। इसीलिए गुरु महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को मेरा तेरा नहीं करना चाहिए, सब उस मालिक परमात्मा को सौंप देना चाहिए और उसी की रजा में रजा रख के हर काम को करना चाहिए। क्योंकि अगर हम अंदर से ये भाव बना लेंगे कि हम जो करते हैं या मेरे द्वारा जो हो रहा है वो सब उसकी मर्जी है, जो हम कर रहे हैं वो सब उसका, मेरा कुछ नहीं है, जहाँ पे मेरा मेरे, मेरा मेरा, तेरा तेरा, ये भाव खत्म हो जाएगा, वहीं पे सुख, समृद्धि और शांति होगी, सभी दुखों का निवारण हो जाएगा। ये गुरु महाराज समझाते हैं। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको थोड़ा भी सीखने को मिला है तो चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और ही ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां, प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए ला सकें, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को रोज रोज नया मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। धन्यवाद।